का धन्यवाद हो कि हम फिर से परमेश्वर के वचन के अध्ययन के लिए इस तरह से एकत्रित हो सके और हम प्रार्थना के साथ बैठें कि प्रभु हमारे साथ व्यवहार करे। फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय, उसके पहले 2 पद हम देख चुके हैं। भाई साइलस ने फिलिपियों की पत्री का जो एक ओवरव्यू है, उसकी पृष्ठभूमि जो है उसे हमारे साथ शेयर की और उसके बाद फिर हमने पहले 2 पदों का अध्ययन किया था। आज हम उसके तीसरे पद से लेकर 11वें पद के तक के भाग का अध्ययन हम करेंगे। तो हम इस भाग को पहले पढ़ लेंगे। फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय 3 से लेकर 11 तक। कोई जल्दी से पढ़ लें। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुमसे सबके लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो, और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सब की लालसा करता हूँ, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम और ज्ञान सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो, और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। प्रभु अपने पवित्र वचन के पढ़े सुने जाने पर अपनी आशीष दे। हमने पिछले अध्ययन में इस बात को देखा था कि फिलिपियों की पत्री एक ऐसी पत्री है जिसमें प्रेरित पौलुस ने उस कलीसिया में किसी समस्या या किसी झूठी शिक्षा के कारण ये पत्र लिखा ऐसा हमें समझ में नहीं आता, बल्कि एक बहुत ही एक प्रेम के साथ लिखा हुआ एक पत्र है। और फिलिपी के जो कलीसिया थी उसके साथ पौलुस का जो बहुत घनिष्ठ संबंध था, प्रेम था, उसके फलस्वरूप एक बहुत ही एक आत्मीय एक संबंध को दिखाने वाला एक पत्र है। इस तरह से हमने देखा था। अब हम तीसरे पद से आगे के पदों को हम देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसके शीर्षक को देखें। आपके बाइबल में शायद लिखा होगा पौलुस की प्रार्थना और धन्यवाद। हम पौलुस की पत्रियों को यदि हम ध्यान से देखें तो एक विषय जो बहुत उभर कर आता है वो यह है कि पौलुस विश्वासियों के लिए प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था। पौलुस का प्रार्थना जीवन जो है वो बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन का या आत्मिक जीवन की गहराई कितनी है ये उसकी प्रार्थना को देखकर या सुनकर हम समझ सकते हैं। एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत करीबी सहभागिता में चल रहा होता है, उसका एक बहुत प्रामाणिक लक्षण या एक बहुत ही बड़ा एविडेंस क्या है? उसका प्रार्थना जीवन। पौलुस ने बहुत सेवकाई की, है ना? हम देख सकते हैं कि उसने बहुत यात्राएं की, मिशनरी यात्राएं की, अलग अलग स्थानों पर गया, सुसमाचार सुनाया, सुसमाचार के कारण बहुत कष्ट सहा, बहुत मार खाया, बहुत अलग अलग तकलीफों में से होकर गुजरा, प्रभु के लिए बहुत प्रभावशाली सेवा की। लेकिन हम कई बार इस बात को भूल जाते हैं कि उसकी सेवकाई का जो सफलता है या उसका जो प्रभाव है उसका रहस्य क्या था। हम यदि उसके जीवन को देखें तो एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई को सीखते हैं। वो यह है कि पौलुस की सेवकाई का जो सीक्रेट था वो उसका प्रेयर लाइफ था, उसका प्रार्थना जीवन था। किसी व्यक्ति ने इस तरह से कहा, यदि हम चाहते हैं कि अपने सार्वजनिक जीवन में हम प्रभावशाली हों तो बहुत जरूरी है कि एकांत में परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करें। If we desire to be effective and powerful in our public life, then it is very, very important for us to be disciplined
and to be committed in our prayer life or in our secret prayer life. प्रेरित पौलुस के सेवकाई की जो प्रभाव हुआ, इतना प्रभावशाली वो क्यों हुआ? क्योंकि वो प्रार्थना में समय व्यतीत करने वाला एक व्यक्ति था। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से भी हम इसी बात को देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना को बहुत महत्व दिया। कई बार हम प्रार्थना को एक सेवा के रूप में कई बार देखते नहीं हैं। हमें ऐसा लगता है कि प्रार्थना करना मतलब कोई समस्या आ जाए तो क्या करना चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए। या कुछ कार्य करने जा रहे हैं तो उससे पहले प्रार्थना करना चाहिए। परंतु प्रार्थना एक प्रभावशाली विश्वासी के जीवन का एक पार्ट और पार्सल होता है। इट इज एज नेचुरल एज ब्रीदिंग फॉर अ बिलीव पर्सन। एक व्यक्ति के लिए जितना सांस लेना स्वाभाविक है, उसी तरह से एक प्रभावशाली, एक सच्चे मसीह विश्वासी के लिए प्रार्थना करना बहुत ही स्वाभाविक एक एक्सरसाइज होता है। तो हम यहां पर पौलुस की प्रार्थना को हम देख सकते हैं। हम जरा देखें क्या कहता वो। उसके तीसरे पद को फिर से कोई पढ़ लें। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय 3 पद। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं तो क्या करता हूं? परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं करके वो कहता है। सबसे पहली बात, वो जब फिलिपी के विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहा था तो वो क्या कर रहा था? फिलिपी के विश्वासियों के लिए प्रार्थना में धन्यवाद दे रहा था। हम प्रार्थना में कितने मैच्योर हुए हैं, कितने परिपक्व हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा जो संबंध है वो कितना गहरा है, हमारी परिपक्वता कितनी बड़ी है, इसका एक बहुत बड़ा एक इंडिकेटर ये होगा कि हम प्रार्थना करते समय धन्यवाद देते हैं कि नहीं। धन्यवाद देने का कारण क्या है? आगे जाकर प्रेरित पौलुस बताता है। 6वें पद को पढ़ें। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। धन्यवाद देने का कारण यहां पर प्रेरित पौलुस बताता है कि परमेश्वर ने एक अच्छा कार्य जो है फिलिप्पी के विश्वासियों में क्या किया है? आरंभ किया है। तो एक व्यक्ति प्रार्थना करते समय धन्यवाद कब दे पाएगा? जब उन बातों को वो देख पाएगा जिसे परमेश्वर ने किया है और कर रहे हैं। He will be able to give thanks only when his eyes are open to see what God is doing and what God is going to do. परमेश्वर जो करने वाले हैं, जो कर रहे हैं, इसे देख पाने के लिए विश्वास की दृष्टि बहुत ही जरूरी है। पौलुस जो है वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद के साथ तुम्हें स्मरण करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। क्यों? पहले दिन से आज तक सुसमाचार फैलाने में तुम मेरे साथ सहभागी रहे। ये सब बातों को हम आगे देखेंगे, परंतु वो कहता है कि ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में क्या किया है? एक अच्छा कार्य आरंभ किया है। या हम उसको जो है और डिटेल में आगे जाकर देखेंगे। तो पौलुस जो है वो आनंद के साथ स्मरण करता है। पौलुस का विश्वासियों के साथ, फिलिप्पी के विश्वासियों के साथ का जो संबंध था वो इस तरह का था कि जब वो प्रार्थना करने के लिए बैठा और जब वो सोचता है, उनके बारे में स्मरण करता है, तो उसके हृदय से क्या निकलता है? धन्यवाद निकलता है ना। हमारी सहभागिता में हम कितने घनिष्ठ हैं, हम कितने एक दूसरे से प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं, सच्ची घनिष्ठता यदि हमारे अंदर है तो वो क्या होगा? वो क्या लेकर आएगी हमारे अंदर? एक दूसरे के प्रति धन्यवाद लेकर आएगी। यदि हम एक बहुत ही सुपरफिशियल फेलोशिप में है या फिर हमारी सहभागिता बहुत सुपरफिशियल, सतही तौर पर है, सतही स्तर पर ही है कि हाँ मिलते हैं, जय मसीह के बोलते हैं और उसके बाद फिर जो है चले जाते हैं, हमारे एक दूसरे के साथ का जो सहभागिता है यदि गहरी नहीं है, घनिष्ठ नहीं है, तो क्या होगा? ये नहीं होगा जो प्रेरित पौलुस कर पा रहा। क्या होगा? धन्यवाद नहीं निकलेगा, है ना। हम कई बार जो है एक दूसरे की गलतियों को ही ज्यादा देख पाएंगे, एक दूसरे के अंदर जो कमजोरियां हैं उनको ज्यादा फोकस करेंगे, परंतु प्रेरित पौलुस जो है विश्वासियों, फिलिप्पी के विश्वासियों को स्मरण करता है तो धन्यवाद के साथ स्मरण कर पा रहा है। और
इसलिए एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण सिद्धांत को हम यहां पर सीख सकते हैं कि इस घनिष्ठ सहभागिता ही सच्चे आनंद को सहभागिता में लेकर आती है। तो इंटीमेट फेलोशिप होना बहुत जरूरी, तभी फेलोशिप में आनंद भी आएगा, है ना। यदि हम एक दूसरे के साथ सच्ची सहभागिता में नहीं है तो सहभागिता में मजा भी नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। हमारे लिए वो सब बोझिल होगा, एक फॉर्मेलिटी बन जाएगी, या फिर ठीक है करना है कर रहे हैं। परंतु जब हम एक दूसरे के साथ एक ओपन ट्रांसपेरेंट फेलोशिप में रहेंगे, पारदर्शिता में रहेंगे, एक दूसरे से सच्चा प्रेम करेंगे, तो प्रार्थना करने की इच्छा होगी, और प्रार्थना करते समय हमारे सहविश्वासियों के लिए क्या निकलेगा, हमारे हृदय से धन्यवाद निकलेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहली बात तो यह है कि क्या आप सब व्यक्तिगत रूप से अपने प्रार्थना में कलीसिया के विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं क्या? ये एक समर्पित विश्वासी का एक लक्षण है। मैं ये नहीं पूछ रहा कि आप जनरल तरीके से हाँ प्रभु मसीह मंडली के सारे विश्वासियों को प्रार्थना में स्मरण करते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। क्या आप स्पेसिफिकली नाम लेकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी इनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, इनके लिए कर रहा हूँ, प्रभु इस विषय के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु उस भाई के लिए धन्यवाद, इस बहन के लिए धन्यवाद, जो कुछ आप उसके जीवन में ये जो कर रहे हैं इसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद। ये कब निकलता है? जब हम वास्तव में एक दूसरे के साथ बहुत ही इंटीमेट क्लोज फेलोशिप में रहते हैं, तभी हम परमेश्वर के कार्य को देख पाएंगे। यहां पर प्रेरित पौलुस कहता है कि मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम किया है। तो पौलुस ने वहां जाकर सुसमाचार सुनाया, उन्होंने विश्वास किया, परंतु पौलुस ने एक बात समझ लिया था कि फिलिप्पी के वो जो लोग हैं जिन्होंने विश्वास किया, उनके अंदर अच्छा काम किसने आरंभ किया है? परमेश्वर ने किया है, और परमेश्वर उनके अंदर उस काम को क्या कर रहा है? आगे बढ़ा रहा है। गॉड इज कंटिन्यूइंग दैट वर्क। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस तरह के घनिष्ठ सहभागिता में आ सकें, तब जो है हमारी सहभागिता, हमारा जो फेलोशिप है वो बहुत ही जॉयफुल होगा, तब हम आनंद के साथ स्मरण कर पाएंगे। उसके बाद वो कहता है कि मैं जब जब अपने परमेश्वर का धन्यवाद, जब जब तुम्हारे लिए विनती करता हूं, चौथा पद, तो सदा आनंद के साथ क्या करता हूं? विनती करता हूं या प्रार्थना करता हूं। प्रार्थना करते समय पौलुस फिलिप्पी के विश्वासियों के लिए क्या कर रहा है? धन्यवाद भी दे रहा है, और क्या कर रहा है? वो आनंद के साथ प्रार्थना कर रहा है, आनंद के साथ विनती करता है करके लिखा। चौथे पद में हम पढ़ते हैं, जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूं तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूं। हम जानते हैं ना कि गलातियों की पत्री का जब हम अध्ययन कर रहे थे 5वें अध्याय में, हमने देखा था कि प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई, विश्वास, ये सब क्या है? संयम, पवित्र आत्मा का फल है। तो आनंद किसका फल है? पवित्र आत्मा का फल है। जितना एक विश्वासी पवित्र आत्मा से भरपूर होगा, जितना एक विश्वासी पवित्र आत्मा के नियंत्रण में जीवन जिएगा, उतना अधिक उसके जीवन में क्या दिखेगा? क्या दिखेगा? आनंद दिखाई देगा। यदि आप बहुत जल्दी इरिटेटेड हो जाते हैं, बहुत जल्दी आपका मूड ऑफ हो जाता है, यदि परिस्थितियां आपके जीवन को बहुत, आपके आनंद को, आपको कंट्रोल करती हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप उस सच्चे आनंद को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा है। पवित्र आत्मा के द्वारा जो आनंद आता है वो परिस्थितियों के ऊपर निर्भर नहीं होता है। कैसे जान सकते हैं? पौलुस अभी कहां पर है? जेल में। फिलिप्पी में जब सुसमाचार सुनाने के लिए गया तब क्या हुआ था? तब भी वो जेल में डाला गया था। आपको याद है? उस समय पर जेल में डाला गया, उसके साथ और भी थे, और उसके बाद उनको बहुत मारा गया था, और उसके बाद जेल में डाला गया था। और वो लोग जेल में क्या कर रहे थे? धन्यवाद कर रहे थे, गीत गा रहे थे, भजन कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, आनंदित थे। तो ये जो आनंद है जिसके बारे में प्रेरित पौलुस यहां पर कह रहा, फिलिपियों की पत्री जो है आनंद की पत्री कहा जाता है। आगे जाकर वो कई बार कहता है कि मैं तुमसे फिर से कहता हूं, प्रभु में आनंदित रहो। तो आनंद के साथ प्रार्थना करता हूं। प्रार्थना करते समय आनंद क्यों है? क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरपूरी का एक जीवन जी रहा है।
पवित्र आत्मा को अपने जीवन के हर क्षेत्र पर अधिकार दिया है ना। हम जब अपने जीवन के हर क्षेत्र को पवित्र आत्मा के शासन के लिए, रूल के लिए देते हैं, तब क्या होता है, उसका फ्रूट है या फिर उसका फल क्या होता है, ये सब चीजें हमारे जीवन में दिखाई देने लगती। तो कैद और सताव के दौरान, तो फिलिप्पी में जब सुसमाचार सुनाने गया तब क्या हो गया, जेल में डाला गया। और अभी कहां पर है, रोम में है, और वहां पर भी कहां पर है, जेल में। और जेल में क्या कह रहा है, मैं तुम्हारे लिए आनंदित हूं, आनंद के साथ प्रार्थना कर रहा हूं। आनंद के साथ वही प्रार्थना कर सकता है जो कि विश्वास में मजबूत हो, जिसने अपनी परिस्थितियों के ऊपर परिस्थितियों को देखकर जो जीता है, जो सिर्फ देखी हुई बातों को देखकर जीवन जी रहा है, वो कभी भी आनंद नहीं हो सकता। क्यों आनंदित नहीं हो सकता? क्योंकि वो क्या होता है, सब ऊपर नीचे होता है, कभी अच्छा है कभी बुरा भी होता है। परंतु जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जो प्रभु यीशु मसीह पर अटूट विश्वास रखता है कि मेरे जीवन की हर परिस्थिति किसके नियंत्रण में है, प्रभु यीशु मसीह के नियंत्रण में है, वो क्या करता है, वही आनंदित हो सकता है। आनंद जो है विश्वास का एक परिणाम है। विश्वास करने वाला व्यक्ति ही आनंदित रह सकता है। आज पौलुस कहां पर है, इधर ध्यान दीजिए, पौलुस कहां पर है, जेल में है। आनंदित क्यों हो रहा है? परिस्थितियां अच्छी हैं क्या? नहीं है, परंतु इसलिए आनंदित है क्योंकि उसे उसके प्रभु के ऊपर क्या है, पूरा विश्वास है, भरोसा है। आगे जाकर वो इसलिए कहते मुझे भरोसा है। किसके ऊपर भरोसा है? परमेश्वर के ऊपर भरोसा है। तुम्हारे अंदर एक अच्छा काम किया तो उसका मतलब यह है कि मेरे अंदर भी परमेश्वर ने एक अच्छा काम आरंभ किया है, उसे प्रभु पूरा कर रहा है। मेरे जीवन की इस परिस्थिति में भी प्रभु के हाथ से, नियंत्रण से चीजें बाहर नहीं गई हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं परमेश्वर की इच्छा के अंतर्गत इस जेल में हूं। क्या हम अपने जीवन की हर परिस्थिति को इस तरह से देख पाते हैं? क्या देख पाते हैं कि मेरे जीवन की आज की कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर पूरे नियंत्रण में, ही इज इन टोटल कंट्रोल। और तब क्या कर पाएंगे, हम आनंदित हो पाएंगे, आनंद के साथ प्रार्थना कर पाएंगे। चौथे अध्याय के 4 और 6 को पढ़ लें, इसी के चौथे अध्याय के 4 और 6 को। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। अच्छा, तुम्हारी समर्थ से मनुष्यों प्रकट हो, प्रभु निकट। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। अब जो व्यक्ति आनंदित है, जो व्यक्ति प्रभु में आनंदित है, वो क्या करेगा? वो बहुत स्वाभाविक रूप से अपने कंसर्न्स को, अपने चिंता की बातों को, जो बातें उसे परेशान करती हैं, इसके लिए जो बातें बहुत कठिन हैं, जिसे वो हैंडल नहीं कर पा रहे अपनी ताकत से, उस सब को क्या करेगा? वो अल्टीमेटली प्रार्थना में प्रभु के पास लाएगा। देखिए, कई बार विश्वासी लोग भी जब समस्याएं आती हैं तो उनका फर्स्ट रिस्पॉन्स, पहला प्रत्युत्तर प्रार्थना नहीं होता है। क्या होता है? पहला प्रत्युत्तर रहता है कि हम या तो बहुत चिंतित हो जाते हैं, डर जाते हैं, या फिर किसी और से, मनुष्यों से बात करने लग जाते हैं। हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स है ना, मेडिकल फील्ड में जब कोई इमरजेंसी आती है तो उसमें फर्स्ट रिस्पॉन्स, पहला एक्शन क्या करना, उसके लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। इसी तरह से मेरे ख्याल से बहुत सारे जो क्षेत्र हैं जहां पर इमरजेंसी हैंडलिंग करना रहता है, वहां पर पहला प्रत्युत्तर क्या करना है उसको सिखाया जाता है। एक विश्वासी के जीवन में किसी भी कठिन परिस्थिति में सबसे पहला रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? प्रार्थना करना, प्रभु के पास उसे लेकर आना। यहां पर वो कहता है आनंदित रहो, और आनंदित रहने वाला व्यक्ति क्या करेगा? किसी बात की चिंता नहीं करेगा। क्या करेगा? उन सारे विषयों को क्या करेगा? आनंद के साथ, धन्यवाद के साथ तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तो पौलुस जब प्रार्थना कर रहा है तो वो इस बात का प्रमाण है कि वो प्रभु में आनंदित है। भले ही वो सताव है, जेल में है, परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल हैं,
लेकिन वो प्रभु में आनंदित है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, और इसलिए वो क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। कई बार हम जब समस्याओं को देखते हैं, समस्याओं का सामना करते हैं, तो कई बार हम बातें करते हैं, बहुत उसके बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं, और ऐसा हो गया, वैसा हो गया, प्रार्थना नहीं करते। कई बार जो है मैंने अपने आप को भी डांटा है कि अरे इसके विषय में बात कर कर क्या होगा, क्या करना चाहिए? पहला काम क्या करना है? प्रार्थना करो, ब्रिंग इट टू गॉड, क्योंकि वहीं पर उसका सोल्यूशन। हमारे लाख बात करने से, डिस्कस करने से, प्लान करने से कुछ होने वाला नहीं है। सो प्रभु हमारी सहायता करे। अगली बात, पौलुस इस समय पर कहां पर है? जेल में है। जेल में, अब वो कैद में है, और आप जानते हैं उस समय रोम में जब वो जेल में है तो आसान नहीं है। आसपास जो हैं गार्ड्स हैं, और उसका मूवमेंट्स, उसकी सारी चीजें रेस्ट्रिक्टेड हैं। वो इधर उधर अपनी आजादी से वो जा नहीं सकता है। ये वो व्यक्ति है जिसने अपने जीवन के एक बड़े हिस्से को यात्राओं में, इधर उधर भागा दौड़ी में, प्रभु की सेवा करने में बिताया है। आज वो कहां पर है? इन सब से अलग एक माहौल में। कहां पर है? जेल में, जहां पर कोई फ्रीडम नहीं है। परंतु वो क्या कर रहा है वहां पर? प्रार्थना कर रहा है, धन्यवाद के साथ प्रार्थना कर रहा है। और धन्यवाद के साथ, आनंद के साथ जब प्रार्थना कर रहा है, उससे एक बात समझ में आती है कि उसने इस बात को समझा था कि जितना महत्वपूर्ण मेरे लिए भाग दौड़ करके लोगों के साथ सुसमाचार सुनाना, उन्हें विश्वास में मजबूत करना मेरे लिए जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण मेरे लिए क्या जरूरी है? प्रार्थना करना, उनके लिए प्रार्थना करना। दिस इज इक्वली एन इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री फॉर मी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ उस समय पर नहीं कर रहा था जब वो जेल में था। जब वो जेल में नहीं था, जब वो भागा दौड़ी कर रहा था, उस समय पर भी वो प्रार्थना कर रहा था। इसलिए वो अब भी प्रार्थना कर पा रहा है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम प्रार्थना को एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण सेवकाई के रूप में देख सकें। पौलुस के लिए सेवा जितनी आनंद देती थी, उतना ही आनंददायक बात थी उसके लिए प्रार्थना करना। अब 5वें पद को देखें, पढ़ लें जरा। इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। फिलिप्पी के विश्वासियों के लिए पौलुस धन्यवाद देता है। उनको जब स्मरण करता है तो फिलिप्पी के विश्वासियों के बारे में वो क्या कहता है? वो कैसे विश्वासी थे? जो सुसमाचार के फैलाने में पौलुस के साथ क्या रहे? सहभागी रहे। दे वर पार्टेकर्स और पार्टनर्स। पार्टनर जो शब्द है वो एक बिजनेस टर्म है ना? जानते हैं, जिसमें पार्टनर्स होते हैं, बिजनेस पार्टनर्स रहते हैं, जिसमें अलग अलग जिम्मेदारियों को बांटा जाता है। कई बार जो है 2 या 3 पार्टनर्स होते हैं, या अलग और भी ज्यादा हो सकते हैं, या 2 पार्टनर्स होते हैं। वो क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ मिलकर एक टीम के रूप में काम करते हैं। इसलिए जो है लाइफ पार्टनर जब कहते हैं तो वो क्या है? जीवन साथी। मतलब जीवन में एक साथ मिलकर एक टीम के रूप में एक टीम को क्या बोलते हैं? टीम बोलते हैं, या बहुत बढ़िया। टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, उसका TEAM का फुल फॉर्म। बहुत बढ़िया सजेशन। तो टीम जो है वो एक साथ मिलकर काम करती। तो प्रेरित पौलुस क्या कह रहा है यहां पर? तुम मेरे साथ क्या हो? पार्टनर्स हो। तुम मेरे साथ क्या हो? टीम। हम एक टीम है, इस तरह से वो प्रेरित पौलुस कह रहा है। सुसमाचार में सहभागिता की थी फिलिप्पी के विश्वासियों ने। कैसे की होगी? पौलुस जब सेवकाई के लिए जाता था तो उसके लिए वो प्रार्थना करते थे, उसके साथ परिश्रम करते थे, है ना? जो धन की आवश्यकता थी, धन के द्वारा, क्योंकि हम पिछले बार में हमने जो ओवरव्यू है उसमें भी देखा था कि प्रेरित पौलुस इस पत्री में कहता है फिलिप्पी के जो कलीसिया थी, उसने प्रेरित पौलुस की आवश्यकताओं में अनेक बार जो है उन्होंने सहभागिता दिखाई करके कहा, फेलोशिप किया। तो धन के द्वारा,
समय देने के द्वारा, प्रोत्साहित करने के द्वारा, है ना। इपफ्रोदितुस को उनके पास भेजा, उसके पास भेजा, पत्र लेकर उसके वहां की चीजों को दान को देकर लेकर भेजा, प्रोत्साहित किया। इस तरह से फिलिप्पी की जो कलीसिया है पौलुस के साथ क्या थी? सुसमाचार के फैलाने में पार्टनरशिप में थी। और किस परिस्थिति में थी? जबकि प्रेरित पौलुस विरोध सह रहा था, सताव सह रहा था और बंदी बनाया जा रहा था, कष्ट सह रहा था। इन सारी बातों में वे लोग क्या थे? पार्टनर्स थे, है ना। बहुत ही बड़ी सेवकाई है जो प्रभु के दास लोग करते हैं, जो फोर फ्रंट में होकर कर रहे हैं, है ना। जो सुसमाचार सुनाते हैं, लोगों को शिष्य बनाते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण एक कार्य में लगे हैं। परंतु कई बार जो विश्वासी करते हैं उनके साथ पार्टनरशिप में जो करते हैं उसको कई बार कम होकर देखा जाता है। परंतु प्रेरित पौलुस यहां पर इस बात को बताना चाहता है कि जब एक व्यक्ति फोर फ्रंट पर है ना, फोर फ्रंट मतलब युद्ध की अग्रिम पंक्ति पर है, आगे की पंक्ति पर है, वो युद्ध में लड़ रहा है, उस समय पर जब कलीसिया के विश्वासी मिलकर उसके पीछे क्या करते हैं? प्रार्थना का सपोर्ट देते हैं, उसके कार्य में पार्टनरशिप देते हैं, अपने समय के द्वारा, धन के द्वारा, शारीरिक परिश्रम के द्वारा, प्रोत्साहित करने के द्वारा, तो दे डोंट रियलाइज मेनी टाइम्स, कई बार समझते नहीं इस बात को कि हम क्या हैं? पार्टनर्स हैं। पार्टनर्स मतलब क्या होता है? उसमें एक ही टीम के मेंबर्स हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस बात को कभी भूल न जाएं प्रियजनों, कि सुसमाचार की सेवकाई में हर विश्वासी को एक पार्टनरशिप दिया गया है। हमें एक पार्टनरशिप दिया गया है। प्रार्थना के साथ जब हम प्रार्थना के द्वारा सहभागिता करते हैं, उसके महत्व को बताने वाले कुछ भागों को हम देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कुलुसियों 4:12 पढ़ें। कोई और पहला थिस्सलुनीकियों 5:25 पढ़ लीजिए, जल्दी निकालें इन रेफरेंसेस को। कुलुसियों 4:12। प्रकाश जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है कि सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहे। क्या लिखा है यहाँ पर? इपफ्रास जो तुम में से है, मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता, सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में क्या करता है? प्रयत्न करता है। अंग्रेजी में लिखा स्ट्राइविंग टुगेदर, स्ट्रगलिंग टुगेदर। तो प्रार्थना जो है वो एक तरह से परिश्रम का काम है, प्रयत्न का काम है। एक दास के रूप में इपफ्रास अपने विश्वासी भाई बहनों के लिए क्या कर रहा था? युद्ध लड़ रहा था। इट वॉज लाइक वेजिंग अ वॉरफेयर। जब हम अपने सहविश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं तो ये एक तरह का स्ट्राइविंग है, प्रार्थना में एक तरह का प्रयत्न है, परिश्रम है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:25 पढ़ें। हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना करो। कौन कह रहा है? क्या कह रहा है? कौन कह रहा है? प्रेरित पौलुस कह रहा है, जो सेवा कर रहा है और उसके साथ सहकर्मी है। प्रेरित पौलुस थिस्सलुनीके के विश्वासियों को कह रहा है कि हमारे लिए प्रार्थना करो। उसका मतलब यह है कि प्रेरित पौलुस ने इस बात को समझा था कि विश्वासियों की प्रार्थना मेरे लिए और हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। आगे पढ़ें, दूसरा थिस्सलुनीके 3:1। निदान प्रिय भाइयों हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसे तुम में हुआ। प्रार्थना करो कि प्रभु का वचन शीघ्र फैले। ठीक है। कुलुसियों 4:2-4। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो और साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूँ, और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित हो। देखिए, प्रेरित पौलुस कुलुस्से के विश्वासियों से कहता है हमारे लिए प्रार्थना करो, करते रहो। क्यों? इसलिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का द्वार खोले, फिर हम उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूं। मतलब पौलुस ये कह रहा है कि जब तुम प्रार्थना करोगे तो क्या होगा? हमारे लिए द्वार खुल जाएंगे,
सुसमाचार सुनाने के, प्रभु के वचन को सिखाने के द्वार कौन खोलता है? परमेश्वर खोलता है। और कब खोलता है? जब विश्वासी लोग, कैन यू बिलीव इट? क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? प्रेरित पौलुस कुलुस्से के विश्वासियों से कह रहा है, जब तुम प्रार्थना करोगे तो द्वार खुलेंगे, और जब तुम प्रार्थना करोगे तो हम उस भेद का वर्णन सही तरह से कर पाएंगे। तो इसलिए कलीसिया में जो वचन सिखाते हैं उनके लिए बहुत प्रार्थना की जरूरत है। कलीसिया की बड़ी जिम्मेदारी है कि उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु आप उनकी सहायता कीजिए कि वो आपके भेद को सही रीति से वर्णित कर सकें। आप उनके लिए वचन सुनाने के द्वार खोलें, और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। परमेश्वर के वचन को जिस तरह से सिखाने की जरूरत है, उसे प्रकट करने की जरूरत है, उसे करने के लिए क्या जरूरी है? प्रार्थनाओं की जरूरत है। आगे इफिसियों 6 का 19 और 20। और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं हियाव से सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए हियाव से बोलूं। अब किससे कह रहा है वो? इफिसुस की कलीसिया से कह रहा है, विश्वासियों से कह रहा है। क्या करो? प्रार्थना करो कि मुझे बोलने के समय क्या मिले? प्रबल वचन दिया। मतलब जब हम एक प्रभु का दास या प्रभु के वचन को सुनाने वाला जब वचन लेकर खड़ा होता है, तो वचन ही तो सुना रहा है। वचन में सामर्थ्य है क्या? बिल्कुल है। लेकिन वो वचन सामर्थ के साथ लोगों के बीच में बोया जाए, वचन सामर्थ के साथ लोगों के बीच में आए, लोगों को समझ में आए, लोगों के अंदर पवित्र आत्मा का काम हो, इसके लिए क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? विश्वासियों की प्रार्थना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर विश्वासी लोग बहुत बुरी तरह से पराजित होते हैं। आप बहुत सारी चीजें कर रहे होंगे, है ना, बहुत बिजी होंगे एक्टिविटीज में, अपने काम में, नौकरी में, व्यवसाय में, इधर उधर जाने में, परंतु प्रार्थना करने का जो बड़ी सेवकाई दी गई है उसमें हम विफल हो जाते हैं। इस बात को नहीं समझते हैं कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, कितना बड़ा प्रभाव हो सकता है। जब हम सेवा करने वाले किसी भाई के साथ इस तरह से परिश्रम करते हैं तो उसकी सेवकाई में क्या होते हैं? हम पार्टनर्स बन जाते हैं, सहभागी हो जाते हैं एक सहकर्मी की तरह। अब 6वें पद में आ जाए, फिलिपियों 1 का 6। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। परमेश्वर ने एक अच्छा काम विश्वासियों में आरंभ किया है। इफिसियों 2 के 1 से लेकर आगे के पदों में हम पढ़ते हैं, हमें समय नहीं निकालने के लिए। तुम एक समय पर अधर्म में, पाप में क्या थे? मरे हुए थे। परमेश्वर ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तुम्हें फिर से जिला दिया। दूसरा कुरिन्थियों 5 के 17 में हम क्या पढ़ते हैं, याद है? सब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। तो एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो परमेश्वर से मरी हुई अवस्था में से फिर से जिला देता है, एक नई सृष्टि बना देता है। परमेश्वर एक अच्छा काम आरंभ कर देता है, लेकिन उस काम का अंतिम लक्ष्य क्या है? रोमियो 8 का 29 जल्दी पढ़ें। रोमियो 8 का 29। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। यह है परमेश्वर का के कार्य का अंतिम लक्ष्य। परमेश्वर ने जो अच्छा काम आरंभ किया है उस काम का अंतिम नतीजा क्या होगा? कि विश्वासियों को वो क्या करना चाहता है? अपने पुत्र के समान बना देना चाहता है। और परमेश्वर के वचन में हम ये पढ़ रहे हैं कि जिसने अच्छा काम किया, आरंभ किया, वो क्या करेगा? उसे पूरा भी करेगा। वो बीच में अधूरा छोड़ता नहीं है। इट इज गॉड हु हैज स्टार्टेड अ वर्क। और इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जब हम एक दूसरे को देखते हैं, है ना, कलीसिया में जब विश्वासी एक दूसरे को देखते हैं तो प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे ये दृष्टि दीजिए, मुझे ये दृष्टि दीजिए कि मैं इस तरह से देख सकूं अपने सहविश्वासियों को। कैसे देख सकूं? कि प्रभु आप उसके जीवन में काम कर रहे हैं। कई बार हम गिव अप कर देते हैं, अरे इसका तो कुछ हो नहीं सकता, अरे ये तो ऐसा है, या ये ऐसी है, अरे वो ऐसे बात करता है या ऐसी बात करती है, अरे उसका व्यवहार ऐसा है।
मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जिसने ये समझ लिया कि हमारे अंदर अंदर काम किसका चल रहा है, परमेश्वर का चल रहा है, वो कभी भी हियाव नहीं छोड़ेगा। वो प्रेम कर पाएगा, प्रेम में परिश्रम कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो इस बात को जानता है कि मेरे भाई या मेरी बहन, जिससे कई बार मुझे इरिटेशन भी होता है, लेकिन उसके जीवन में कौन काम कर रहा है? परमेश्वर काम कर रहा है। और वचन ये कहता है कि वो परमेश्वर उस काम को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ेगा। He will bring it to completion। कई जगहों पर जब काम चलता रहता तो वहां पर लिखा रहता है कि अंडर कंस्ट्रक्शन, ऐसा लिखा रहता है, अंडर कंस्ट्रक्शन, इनकन्वीनियंसेस रिग्रेटेड, असुविधा के लिए खेद है, जो है कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस। मेरे ख्याल से हम सबको भी ऐसा एक लटका के रखना चाहिए, एक क्या बोलना चाहिए, एक तख्ती ऐसे लगा के चलनी चाहिए कि अंडर कंस्ट्रक्शन, इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड। मतलब क्या है? हम सबके जीवन में परमेश्वर काम कर रहा है। कई बार बहुत खुरदुरे चीजें रहती हैं, अच्छी चीजें नहीं रहती हैं। परमेश्वर क्या कर रहा है? उस सबको सुधार रहा है, अपने पुत्र के समान बना रहा है। वी नीड टू बी पेशेंट विथ ईच अदर। एक दूसरे के साथ हमें बहुत पेशेंट रहने की, धीरज के साथ व्यवहार करने की जरूरत है। प्रेरित पौलुस ने इस बात को समझा था। 7 और 8 पढ़ें। उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सब की लालसा करता हूँ। अब यहाँ पर 2 बातें हम देख सकते हैं। पौलुस की फिलिप्पी के विश्वासियों के साथ सहभागिता कैसी थी, और फिलिप्पी के विश्वासियों की पौलुस के साथ सहभागिता कैसी थी? पौलुस की सहभागिता किस तरह की थी? वो कहता है कि तुम मेरे मन में आ बसे हो। जिससे प्रेम करेंगे उसके बारे में सोचते हैं ना, है ना? जिससे प्रेम करते हैं उसके बारे में हमेशा मन में विचार आते हैं कि अरे वो कैसा होगा, कैसी होगी। हमारे सह विश्वासियों से हम सच्ची प्रेम करते हैं। परमेश्वर जिस तरह से हमसे चाहता वैसा प्रेम करेंगे तो उनके बारे में विचार करेंगे, उनके लिए उनके बारे में सोचेंगे, और सिर्फ सोचेंगे नहीं परंतु क्या करेंगे? प्रार्थना भी करेंगे। वो कहता है मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सबकी लालसा करता हूं, है ना? तुमसे मिलने की इच्छा रखता हूं और तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान, और तो सच्चा प्रेम जो है वो किस तरह से दिखाई देगा उनके लिए प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना जो है वो प्रेम की एक अभिव्यक्ति, इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ लव। हमारे सह विश्वासियों के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो इस बात का एविडेंस है, प्रमाण है कि हम उनसे प्रेम करते हैं। यदि प्रार्थना करेंगे ना, एक और बात आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। यदि प्रार्थना करोगे ना अपने सह विश्वासियों के लिए तो उनके प्रति प्रेम बढ़ेगा। क्या होता है ना, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर उनके प्रति सच्चा प्रेम जागृत करते हैं। तो हम जब प्रार्थना करेंगे तो प्रेम बढ़ेगा, और प्रेम होगा तो ही हम प्रार्थना करेंगे। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। उसके बाद विश्वासियों के बारे में क्या लिखा है? उसके 7वें पद को हम पढ़ें। उचित है कि मैं तुम सबके लिए ऐसा विचार, तुम मेरे मन में आ बसे हो, मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। तो फिलिप्पी के विश्वासी प्रेरित पौलुस के साथ की सहभागिता में किस तरह से थे? उसकी कैद में सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में क्या थे? सहभागी थे। कैद में है भाई, वो जेल में चला गया इसलिए थोड़ी सी उससे दूरी बनाए रखो, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। आप जानते हैं बहुत सारे दूसरे विश्वासियों ने ऐसा किया, परंतु प्रेरित पौलुस कहता है कि तुमने ऐसा नहीं किया। दूसरे बहुत सारे विश्वासी लोग थे जिनके लिए पौलुस प्रार्थना करता था, जिनसे प्रेम करता था, लेकिन जब पौलुस कैद में चला गया, जब उसका सताव हो रहा था तो उन्होंने क्या कर लिया? अपने आप को उससे थोड़ा सा काट लिया था। लेकिन फिलिप्पी के विश्वासियों ने ऐसा नहीं किया। सताव में है तो भी उसके साथ खड़े रहे, उसको सपोर्ट किया, उसके लिए प्रार्थना की, उसको प्रोत्साहित किया। फिर 9 से लेकर 11 तक हम
उसकी प्रार्थना को देखते हैं, मैं ये प्रार्थना करता हूं तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। प्रेरित पौलुस किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? विश्वासियों का प्रेम बढ़े। फिलिप्पी के विश्वासी प्रेम करते थे क्या? करते थे, बहुत प्रेम करते थे। लेकिन वो क्या कह रहा है? मैं फिर भी तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि तुम्हारा प्रेम और बढ़े। और कैसे बढ़े? ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित बढ़े। ज्ञान में किस तरह से बढ़ना चाहिए? परमेश्वर के प्रति प्रेम जब बढ़ेगा तभी तुम्हारा आपस में भी प्रेम बढ़ेगा, है ना। परमेश्वर के ज्ञान में मतलब परमेश्वर को जब तुम करीब से जानोगे तो तुम्हारा एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ेगा। वचन के ज्ञान में बढ़ना बहुत ही जरूरी है। प्रेम का मतलब सिर्फ एक दूसरे की पीठ थपथपाना नहीं है। 4:32 पढ़ लें, सॉरी इफिसियों 4:32, 5:2। या हम यहां पर समाप्त कर दें क्या? मेरे ख्याल से हम यहां पर समाप्त करेंगे। थोड़ा सा अब्रप्ट मैंने एंड कर दिया, लेकिन समय हमारा समाप्त हुआ। हमने कुछ बातों को देखा। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इसके प्रति विश्वास योग्य होकर जी सकें। परमेश्वर का वचन हमें जिन सच्चाइयों को हमारे अंदर कन्विक्शंस लाता है, उसके साथ उस पर काम करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यदि हम सिर्फ लिख लें, उस समय पर उसके बारे में सोचें, उसके बाद घर जाकर भूल जाते हैं, तो क्या होता है? शायद हमने पिछले मेमोरी वर्स में क्या देखा था? जो सुनकर भूल जाता है वो कैसा है? वचन जो मार्ग के किनारे बोए हुए बीज के समान है, जो जिसमें शैतान उस वचन को क्या कर लेता है? उठा ले जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इसके बारे में सोचें, इस पर चलें। प्रभु हमारी सहायता करें।